नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ विशनदान चारण। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आने वाले 2025 के अंदर पंचायती राज जो चुनाव आने वाले हैं। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर गांवों के अंदर इतना भ्रष्टाचार क्यों होता है, इसकी वजह कौन सी बड़ी वजह है, इसके पीछे कौन सा बड़ा कारण है जो कि गांवों के अंदर जो सरपंच जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं वो, और जो पंचायत का ग्राम सेवक वगैरह जो भी होते हैं, और जो भी पंचायत की कमेटी होते हैं, तो वो ठीक तरीके से गांव को डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हैं, गांव के अंदर विकास क्यों नहीं हो रहा है और क्यों इतना बड़ा है जो कि भ्रष्टाचार होता है। जो मनरेगा जैसी योजना है जो कि बहुत पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त योजना है, जिसका लाभ है जो कि बिल्कुल ही लोगों को नहीं मिलता है। तो इसके पीछे प्रमुख क्या क्या कारण हैं और इसे कैसे सुधारा जाए। तो दोस्तों, अभी है जो कि 2025 के अंदर चुनाव आने वाले हैं पंचायती राज के। तो इसमें अगर आप अपने ग्राम पंचायत के अंदर जो भी वोटर्स हैं, जिन जो मतदान करते हैं, और वो अपना जो जनप्रतिनिधि गांव का जो मुखिया सरपंच आप चुनते हो, तो उसमें आपको किस तरीके का सरपंच चुनना चाहिए। और उससे पहले हैं जो खास करके मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, जो अपने गांव के जो भी युवा लोग हैं, तो वो आप अपने गांवों के अंदर पंचायती राज चुनाव के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि क्या है, हमें एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है, और क्यों होता है ये भी मैं कारण आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर युवाओं की जागरूकता बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पंचायती राज चुनाव आने हैं, नजदीक आते हैं, 1-2 महीना 3 महीना पहले ही लोग तैयारियां करने शुरू कर देते हैं, और वो दो भागों के अंदर जो ग्रामीण है वो बंट जाते हैं कि भी मैं उनके साथ हूँ और ये उनके साथ है। इस तरीके की आपसी मानसिकताओं की है जो कि ये लड़ाई बन जाती है। उस समय जो भी वोटर्स हैं, जो भी गांव के वोटर्स वगैरह जो भी लोग हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि हम आने वाले 5 वर्ष के लिए हमारा भविष्य चुन रहे हैं, हमारे गांव का भविष्य चुनने जा रहे हैं। ये चीजें हैं बिल्कुल ही भूल जाते हैं। वो केवल एक दूसरे का पक्ष लेके जो है चुनावी मैदान के अंदर वो उनके साथ घूमता है, वो उनके साथ घूमता है, और फिर इस तरीके से आपसी बातें होते, वो जीतेगा, वो बोलता है वो जीतेगा, ऐसे करके हैं जो कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिता देते हैं जो कि 5 वर्ष तक है, जो कि आपको फिर गांव में विकास देखने को नहीं मिलता है। फिर क्या होता है कि वहां पर जो धनबल होता है वो जीत जाता है। जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो फिर वहां पर लंगर चालू कर देते हैं, लोगों को खाना खिलाना, दारू पिलाना, इस तरीके से 15-15 दिन तक है जो कि वहां पर उनके कार्यालय चलते हैं। और वहां पर है जो कि फिर वो वोटर है जो कि उनके साथ जुड़ जाते हैं। लोग लालच में आके फिर वो उनके घर का खाया तो उनके साथ है, उनको वोट देंगे। इस तरीके की मानसिकताओं से पंचायतों के अंदर है जो कि सही हम अपना मुखिया चुनाव नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये सब रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ा। दोस्तों, अभी है जो कि आप जो भी युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हो, आपको क्या करना है, ऑनलाइन जाके आप अपनी पंचायत का स्टेटस चेक कीजिए। वहां पर देखिए कि कितने कितने पैसे हैं जो कि आपकी पंचायतों के अंदर आए हैं, और उन पैसों को कहाँ उपयोग में लिया है, कितना विकास हुआ है, आप खुद ही समझ जाओगे। वहाँ पर बहुत सारे भ्रष्टाचार, मैं किसी एक पंचायत के नहीं कहता हूँ, ये पूरे भारत के अंदर पंचायती राज सिस्टम है। ये पूरी तरीके से लोग हैं जो कि उसको अच्छे से उपयोग नहीं लेते हैं, और सही तरीके से लोकल पंचायत जो होती है, ये लोकल गवर्नमेंट होती है, तो इसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस वजह से है जो कि बहुत बड़ा नुकसान गांवों के अंदर हो रहा है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं क्या होता है कि पंचायतों के अंदर जितने भी वार्ड होते हैं, वार्ड पंच का चुनाव ही हम सही नहीं कर पाते। वार्ड पंचों को भूल जाते हैं कि वार्ड क्या है, उधर किसको खड़ा करना है, ये चीज है, लोग सोचते नहीं। तो उसमें क्या होता है, जो भी जीतने वाला प्रत्याशी होता है वो अपने हिसाब से ऐसे लोगों को तय करके वहां किसी को निर्वाचित करवा देता है, किसी को चुनाव करके जिता देता है। और ज्यादातर पंचायती राज के अंदर ये चुनाव के अंदर जो वार्ड पंच होते हैं उनके चुनाव होते नहीं है, उनको निर्विरोधी कर दिया जाता है। क्योंकि जीतने वाला पक्ष एक फिक्स हो जाता है कि ये बंदा जीतने वाला है। इस तरीके की एक पूरा माहौल तैयार हो जाता है, और फिर उसके पीछे इस तरीके के लोग हैं जो कि उसको निर्विरोध बना के वार्ड पंच बना देते हैं। वार्ड पंच ऐसे बनते हैं जिनके आज तक 5-5 वर्ष हो चुके हैं, उनको 1 रुपया तक उनकी पगार का भी पंचायत से नहीं मिला है। उनको ये भी पता नहीं है कि हमारा दायित्व क्या होता है,
वार्ड पंच क्या क्या कर सकता है, उसकी पंचायती राज के अंदर कितनी भागीदारी है, उस ग्राम पंचायत के अंदर वो किस तरीके का सदस्य है, उनके पास क्या दायित्व है, कितना भार होता है, क्या उनको करना आता है, इस चीजों से कोई उसको मतलब नहीं होता है। और केवल वहां पर एक जो जीतने वाला प्रत्याशी होता है वो ही एक राजा बन जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरी कमी है जो विपक्ष में लड़ते हैं, जैसे किसी भी सरपंच के सामने जो विपक्ष को थोड़ा बहुत मजबूत होके लड़ता है, उनको खासे बहुत वोट भी मिल जाते हैं, लेकिन वो हारने के बाद वो इतना डीमोटिवेट हो जाता है और वो चुपके से 5 वर्ष के लिए हमारे राजस्थान के कहवत है कि राली वोट के सो जाता है, मतलब वो उनको छोड़ देता है, क्योंकि वो जीत गया, वो जाने उसका काम जाना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे कि भाजपा की सरकार बनती है तो कांग्रेस वाले हैं जो कि मजबूती के साथ वो खड़े रहते हैं, हर जगह विपक्ष बन के तो खड़े रहते हैं, उनको सवाल जवाब तो करते हैं। फिर कांग्रेस की जब सरकार थी तो भाजपा भी उसके अंदर एक मजबूती के साथ विपक्ष बन के खड़े होते थे। तो ठीक इसी प्रकार जो पंचायती राज है, जो गांवों की पंचायत है, ये भी एक तरीके की इस पंचायत है जो कि एक आप पूरी पार्टी समझ सकते हैं, उसी प्रकार की होती हैं। तो जो हारने वाला प्रत्याशी है तो उसको 5 वर्ष कम से कम है, जो कि उनको ध्यान ये रखना होता है कि भैया तुम जीत गए, भले जीते हो, लेकिन आपको ये काम करवाने हैं, आप कितना फंड आया, कहाँ पर उपयोग किया, किसकी डिमांड पे काम किया, जो भी सार्वजनिक काम होते हैं उसके अंदर है जो कि ग्रामीण आपकी डिमांड होती है। ऐसे काम नहीं होता, किसी भी जगह आपने अगर सार्वजनिक शौचालय बना दिया तो उसके लिए आपको एक लेटर होना चाहिए कि हाँ इन लोगों की ये डिमांड थी, इनकी मांग थी, इस मांग पर हमने यहाँ पर ये कार्य किया है, उसका लेटर आपके पास होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई सवाल करता नहीं, ऐसे कोई लेटर आपको किसी पंचायतों के अंदर नहीं मिलेंगे। जहाँ पर सरपंच को लगा हाँ यहाँ बनाना है तो बना दिया, नहीं लगा तो एक बिल बना के पास कर दो, नहीं बनाना है, और वो मौज मस्ती के साथ ग्राम सेवक और जो सरपंच है वो अच्छे खासे है, जो कि पैसे बना के वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं। कई भी हमने ऐसे सरपंच देखे हो तो सरपंच बनने के बाद तुरंत 5 साल के अंदर उनके घर पे बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, उनके घर के आगे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं जो कि खड़ी हो जाती है, आप लोग सभी जानते हैं। तो अब इसको रोकने के लिए युवाओं को क्या करना है, आप अपने वार्ड के अंदर मजबूत युवा समझदार जो भी समझता है ऐसे युवाओं को आपको खड़ा करना चाहिए, उनको वार्ड पर जिताना चाहिए। वार्ड पर जिताने के बाद है जो कि जो भी सरपंच प्रत्याशी उनसे पहले भी कह देना चाहिए कि भैया देखो आप भले जीतने के बाद के काम आपको करना होगा। तो वहां पर हर महीने है जो कि आपकी पंचायत की मीटिंग होनी चाहिए, हर 3 महीने के बाद ग्राम सभा होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं जो कि अगर आप करवाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर भ्रष्टाचार है मुक्त पंचायतें बन सकती हैं। अगर आप इसके अंदर इस तरीके की मानसिकताओं की लड़ाई लड़ेंगे कि इसको जिताना है उसको जिताना है इस तरीके के, तो गाँव के अंदर कोई भी विकास नहीं होगा। जो भी बंदा अगर इतने 15-15 दिन तक खर्चा करेगा, लाखों रुपए उनके वहां पर खर्च करेंगे आपको शराब पिलाने में, मिठाइयाँ खिलाने में, गाड़ियां इधर उधर दौड़ाने में, तो फिर वो कमाने की फिराक में रहेगा। तो आपको ऐसे कुछ भी लंगर वगैरह नहीं चलने देने हैं। जो भी प्रत्याशी को भी जीतने जो भी उम्मीदवार आता है उनको अपने अपने स्तर पर आप लड़ो, लेकिन आपके पास एक मुद्दा होना चाहिए। सरपंच से चुनाव लड़ने से पहले आपके पास पूरा उसका मुद्दा ये होना चाहिए कि इन मुद्दों पे हम कार्य करेंगे, उनका घोषणा पत्र होना चाहिए विथ सिग्नेचर के साथ। और गांव में अभी सोशल मीडिया का जमाना, जो भी आपके ग्रुप वगैरह व्हाट्सएप गांव के पूरी पंचायत का ग्रुप होना चाहिए, उसके अंदर वो डाल देना चाहिए कि भाई ये चीजें हैं जो कि हम काम करेंगे और ये हमारे मुद्दे हैं, ये कामों की प्राथमिकता है, इस उद्देश्य के साथ है जो कि हम यहाँ पर उम्मीदवारी कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, सरपंचाई के लिए लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे मैं नहीं कहता हूँ कि सभी भ्रष्टाचार लोग तो होते हैं, कोई अच्छे लोग भी होंगे। तो ऐसे लोगों को जिताए और ग्राम जो वार्ड है वार्डों को मजबूत बनाने चाहिए। वार्ड पंच के अंदर एक पढ़ा लिखा और होनहार युवा होना चाहिए जिसको सारी चीजें जो कि जानकारी में होनी चाहिए। अगर इतना आप बदलाव लाते हैं तो आपकी ग्राम पंचायत के अंदर 100% है जो कि बदलाव आएगा और विकास होगा। क्योंकि अगर आप लंगर और दारू के पीछे और मानसिकताओं की लड़ाई लड़ोगे तो उसमें गांव का भविष्य कभी भी अच्छा नहीं होगा। और भी है जो कि पंचायती राज चुनाव में सुधरने में, गाँव में डेवलप होने में काफी समय लगेगा। आप अपने पंचायती राज की ऑनलाइन रिपोर्ट है कि वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, वहां पर आप पता लगाइए कि आपके गांव के अंदर कितना विकास हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, उस लिंक से आप जाके हैं जो कि अपने गांव की सारी हिस्ट्री है जो कि देख सकते हैं कि पंचायत के अंदर कितना फंडिंग आया था और वास्तविक स्थिति क्या है, उससे आप लोग भी जानते ही होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस तमाम जानकारी है जो कि आपको अच्छी लगेगी, तो आप अच्छी चुनाव करेंगे और एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करेंगे।